नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 748वीं कड़ी 748th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और हार्दिक आभार। दोस्तों, आज उनके खत और आप में बाबूजी साहब का खत, तारीख 15 जनवरी साल 1955। प्रिय बिटिया, शुभ आशीर्वाद। बागडोर तुम्हारी वाकई मेरे हाथ में है। जो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं उनकी बागडोर हाथ में रखना ही होता है। वजह यह है कि कहीं किसी चमत्कार में ऐसे मस्त ना हो जाएं कि बस उसी में जमे रहें। हमारे गुरु महाराज की कुछ ऐसी तालीम है कि अगर अगर हजारों आदमी भी ऊंची तरक्की करने वाले हों तो भी ऑटोमेटिकली उनकी बागडोर मेरे हाथ में ही रहेगी। इससे बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि यह मुझे उनके हालत की जब जरूरत होती है तो मिनट मिनट पर खबर होती है। दूसरे, चलने की रफ्तार सहज तरीके में जितनी जरूरत है उतनी ही रहती है और इस बागडोर से उनको अपने आप चलने की ताकत भी मिलती रहती है। ये भी तुम्हारा लिखना किसी हद तक ठीक है कि थकान भी आ जाती है, मगर एक बात पर तुमने गौर नहीं किया जो इस बागडोर का नतीजा है और उससे हमारे गुरु महाराज की बड़ाई व महानता टपकती है। वो ये कि चलते हुए अभ्यासी को कितना सूदिंग प्रतीत होता है और जी नहीं घबराता। इसकी अनुभूति उन अभ्यासियों को हो सकती है जो अपनी उस हालत से चिपके रहते हैं जो ईश्वर उन्हें देता है। तुमने अपने खत में बेहोशी का रहना लिखा है। मैं बहुत पहले किसी खत में लिख चुका हूं कि तुम में अगर बेहोशी रहती है मगर तुम उस वक्त एहसास न कर सकी, मगर अब कर रही हो। असल में बेहोशी क्या है? ये आत्मा की एक रंगत है जिसका एहसास उस वक्त होता है कि जब दुनिया हमारे ध्यान से विदा हो जाती है। यह रंगत बढ़ती ही जाती है और उस वक्त तक जब तक कि हम ईश्वर में अपने आप को बिल्कुल लय नहीं कर देते। ऐसा हो जाने पर फिर तो हमारे पास वही हवा रहती है जिसमें हमने अब ठिकाना लिया है, अर्थात बेहोशी के भी होश जाते रहते हैं। मैं अपनी कहानी सुनाता हूं और ये एक अजीब कहानी है। कहने के लिए मैं अपनी हालत भी बिल्कुल बेहोशी की कह सकता हूं। कहने के लिए मैं अपनी हालत भी बिल्कुल बेहोशी की कह सकता हूं और है कुछ ऐसा ही। मगर उसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मैं किसी से बातें कर रहा हूं और बातों का यह ख्याल आ जावे कि हम दूसरे से कुछ कह रहे हैं। यह भी हुआ है कि सुपर कॉन्शियस स्टेट में मुझे समझाने के लिए या किसी के जवाब देने के लिए उस हद को लेना पड़ा हो जहां की बेहोशी की हालत है। असल में बिटिया, ये बात हो जाती है कि बेहोशी होते हुए भी हमको होश बाकी रहता है। बात यही है। मुमकिन है आमतौर पर लोग इसको न समझ सकें, इसलिए कि उन बेचारों की पहुंच इस हद तक नहीं है। जब अभ्यासी अपनी हालत में लीन रहता है और शौक और दिलचस्पी उन्नति करती रहती है तो जो उसकी हालत होती है वही दुनिया में छाई हुई मालूम होती है। कारण यह है कि निगाह बदल जाती है। बस यही तुम्हारा हाल है कि हर जगह मुर्दनी छाई हुई देखती हो और मुर्दा के लिए तो एक मुर्दा ही है, इसलिए कि अब उसका किसी से लगाव ही नहीं। और भाई, लगाव छूट जाने पर यही हालत नसीब होती है। अब मैं 9 जनवरी के खत का जवाब दे रहा हूं। जवाब देने से पहले 13 जनवरी में को जो मैंने ख्वाब देखा वो लिख रहा हूं। देखा ये कि तुम, मैं अपनी बहनों और अम्मा के घर में मौजूद हो और मैं तुम्हारा स्थान A1 और मैं तुम्हारे स्थान A1 पर तवज्जो दे रहा हूं।
तुमने एक हालत इतनी अच्छी लिखी है कि मुझे इतनी खुशी होती है कि शायद जब मैं इस हालत पर था तो मुझे इतनी खुशी नहीं हुई होगी। वो ये कि मुर्दा हालत की भी मौत हो गई है। ये मेरी किस्मत है कि मुझे एक अभ्यासी से ऐसी हालत की खबर मिली। ये तो बड़ी अच्छी हालत है और इस हालत को लय अवस्था का भी लय अवस्था होना कहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी हालत है और इस हालत को लय अवस्था का भी लय अवस्था होना कहते हैं। इसके बाद शुरुआत बका की हो चुकी है, अर्थात जिसकी हालत शुरू हो गई है। इस बका का नाम लाला जी ने तुरिया दिया है। तुरिया अवस्था लोग बहुत चाहते हैं, मगर भाई तुरिया की भी कई किस्में हैं। तुम में तुरिया अवस्था पहले से मौजूद है, मगर अब ये तुरिया जो आवेगी वो इससे ज्यादा निखरी हुई होगी। जब अभ्यासी में लय अवस्था ज्यादा बढ़ जाती है तो ईश्वर का ख्याल करने से घबराहट मालूम होती है, इसलिए कि उतनी देर के लिए उनसे अलग हो जाते हैं जो तबीयत को बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम्हें पूजा व ध्यान करने की जरूरत नहीं है। यह भी वजह है कि उत्सव में आने का जब ख्याल पैदा होता है तो भी तबीयत घबराने लगती है, क्योंकि ऐसे में दुई का ख्याल पैदा होता है। दुई मीन्स डुअलिटी। और तुम एक में रमी हुई हो। इस खत में बहुत सी बातें जवाब देने लायक हैं, परंतु जो भी कुछ लिख दिया है वो भी काफी है। तुमने ये भी लिखा है कि मुझे खुद अपने से डर लगता है। ये इतनी अच्छी हालत है कि इसको समझाने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। ये एक ऐसा भेद है, ऐसा रम्ज है कि जिसको खोलने का भी जी नहीं चाहता। वास्तव में ये ईश्वर का भेद है। अब तो तुम सब लोग आ रही हो, बड़ी खुशी की बात है। केसर, विमला एवं उमा के 2 दिन हुए खत आए। अगर हो सका तो उनको भी कुछ लिख दूंगा। अम्मा और पंडित जी को प्रणाम। शुभचिंतक रामचंद्र।